एवरीवन, डायरेक्ट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए रीडिंग की शुरुआत में ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो, आपके फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल्स आपको यूट्यूब के अबाउट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे आज दर्शन मिलेगा हमें, या तो लड्डू का या भोलेनाथ का। होप कि हमें हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। एनर्जी फील हो जाती है गाइस, एनर्जी बहुत ही, वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, महादेव हैं वो, तो एनर्जी फील हो जाती है कि वो आपके लिए यहाँ पर हैं, आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। सो अपने मन में आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको भगवान पूरा करें। जय प्रभु। नेक्स्ट वी हैव द फूल। Then we have hangman. Then we have strength. We have the sun. Magician. तो गाइज यहाँ पे साइन मेजर अरकाना से जो निकल कर आए हैं, वी हैव सैजिटेरियस, स्पाइसेस, लियो, कैंसर की भी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो आपके पार्टनर का ये सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो भी आपकी साइन हो या आपके पर्सन की जो भी साइन हो, तो यहाँ पर टैरो से निकल के आएंगी। बिकॉज़ मेजर अरकाना मैं 5 ही कार्ड लेती हूँ, तो 5 कार्ड में सभी साइन तो नहीं आ सकती। सो एनर्जी वाइज रीडिंग्स को देखा कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारे पार्टनर की साइन नहीं आई तो क्या हमारे लिए नहीं है? ऐसा नहीं होता है। टैरो रीडिंग जब मैं राशि के अकॉर्डिंग करूँगी तब आप अपनी राशि से देखेंगे या पार्टनर की राशि से। मेजर अरकाना से जो साइन है वो ये दर्शाते हैं कि एनर्जी का फ्लो कैसा है। ज़्यादातर फायर है यहाँ पर, वी हैव फायर 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 विद सम वाटर एनर्जी। तो फायर एंड वाटर की एनर्जी है, तो इससे हम फ्लो चेक करते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, रोमांटिक है और इमोशनल है। ठीक है, फ़िलहाल आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले कल बहुत सारे लोगों को मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो आप सबको पूरी सोल फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई छूट गया हो तो, क्योंकि मैं हर थोड़ी देर पे कमेंट चेंज कर रही थी, पिन कर रही थी। बहुत सारे यूनियंस हुए हैं और इधर 2 दिन से लगातार मैसेजेस के कार्ड्स आ रहे थे। तो भगवान करे कि आप सबके हो गए हों, बट जितने हुए हैं, जितने मैंने देखे हैं, उन सबको पूरी सोल फैमिली की तरफ से ब्लेसिंग्स। अभी आगे भी होंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जिनके नहीं हुए हैं होंगे। कुछ लोगों का मैसेज था कि मैम आपकी वार्निंग के बाद भी हम लड़ लिए नाम नहीं लूँगी, अब लड़ लिए हैं, अब आप जल्दी जल्दी रीडिंग डाला करो, हमसे वेट नहीं होगा, क्योंकि हम लड़ लिए, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो आप लोगों के लिए मैं जल्दी रीडिंग डाल रही हूँ। अब नोटिफिकेशन ना जाए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक टाइम सेट हो जाता है तो उसी टाइम पे नोटिफिकेशन जाती है। देखते हैं क्लैरिफिकेशंस क्या निकल कर आते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कर एंजल्स। टेम्परेंस कैसे लाल हो गया? टेम्परेंस,
टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है बहुत सारे कार्ड्स ने। टेम्परेंस की एनर्जी में देखिए, सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है। वी हैव फायर एंड वाटर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मर्जिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शिव शक्ति की एनर्जी है, तो डिवाइन यूनियंस बहुत सारे होंगे। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ट्रिगर हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये फायर एनर्जी में है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये जो भी डिसीजंस लेंगे ये अपने बलबूते पर लेंगे, अपनी मर्ज़ी से लेंगे। द फूल को क्लैरिफाई किया है, कपल आ गया यहाँ पे। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, वापस आने की वाइब्स है और बहुत रोमांटिक एनर्जी है, बिकॉज सारी फायर एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ से वी हैव अ केयरिंग एनर्जी, आपको लेकर पॉजिटिव प्रोटेक्टिव एनर्जी में है। वापस आ सकते हैं बहुत सारे लोगों के पार्टनर फियरलेस होकर, बिना डरे। हैंगमैन क्यों आया है मेजर अरकाना से? ये ख़त्म हो गई सिचुएशन, जिस सिचुएशन में अटके हैं वो सिचुएशन रिलीज़, थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया अगेन वाटर एनर्जी ने। आपके पर्सन अपने बलबूते पर अपने प्यार के प्रति एक्शन ले रहे हैं। एक नई शुरुआत, आपको इनकी तरफ से मैसेजेस या कॉल्स स्वयं आएंगे खुद से, आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह है कि थोड़ा मुंह फुला हुआ है, थोड़ा ईगोइस्टिक बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है। नॉर्मल कम्युनिकेशन से थोड़ा ज़्यादा ईगो आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये खुद से वापस आ रहे हैं, तो ये एहसान कर रहे हैं एक तरीके से, ऐसी वाइब्स है। सन को क्लैरिफाई करें एंजल्स। सन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स विद एट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी इन्हें कैद करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी या कर रहे थे, इनसे बड़े या इनसे छोटे जो भी हों, वहाँ से रिलीज़ हो गए हैं आपके पर्सन, इस कैद से फ्री हो गए हैं। फ्रीडम की वाइब्स है। क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस में? मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। इनके सबकॉन्शियस में तो आप ही चल रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपके साथ है, आपको कैसे जाने दे दें। आपसे दूर रहेंगे तो रहेंगे कैसे, ये वाली सिचुएशन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोल कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, तो बहुत सारे लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ साइंस को लेकर साइंस के बेसिस पे जजमेंट ना किया करें। पूरे साइंस मैच होने चाहिए, आपका सोल पर्पस, आपकी फ़िज़िकल साइंस। काफ़ी लोग सिर्फ 2-4 पॉइंट्स पे ही जजमेंट ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आए, हज़ारों में ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास, जिसमें मैंने उन्हें वार्न किया था कि ही इज़ योर कार्मिक और शी इज़ योर कार्मिक, इस टाइम पे ट्रिगर मिलेगा, और उन्हें ट्रिगर मिला। एंड पता नहीं किस किस ने उन्हें बोला था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कंफ्यूज थे। कई लोग अपनी मैरिड लाइफ ख़राब कर ले रहे हैं, कई लोग अपनी सोलमेट को, अपने जो पार्टनर उनके साथ था बहुत टाइम से, उसको चीट कर दिया उन्होंने ट्विन फ्लेम के बारे में सोच सोच के। एंड देन जब उनके साथ वही चीज़ें घटित होती हैं, कार्मिक ट्रिगर मिलता है, रिलीज़ हो जाता है कार्मिक, तब उनको याद आता है, तब उनको लगता है कि अरे मैम ने तो वार्न किया था, हमने उनकी बात नहीं सुनी। एक क्रेज़ जैसा होता है ना, वो वाली सिचुएशन है। तो ट्विन फ्लेम पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें सारे पॉइंट्स आप लोग सुना कीजिए, ताकि आप किसी भी इल्यूजन में ना रहें। मैंने हमेशा कहा है, इल्यूजन्स में मत रहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई आपको इल्यूजन में नहीं डाल पाएगा, इस चीज़ का याद रखिए। जय महादेव। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स आज हम लेंगे चक्रा से, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ग्रहण के बाद की एनर्जी है तो डीपली चेक करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है अभी इस वक्त? डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी,
भाग्य, करंट फीलिंग्स में देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को ऐसा लगेगा ना कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये अपने दुखी होने का रीज़न आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई ना कोई दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से कई लोगों के पार्टनर को अंदर अंदर एक इंट्यूशन आ रही है कि आप आपसे दूर हो रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, बट ये आपसे दूर हो रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूर होकर नहीं जी पाएंगे। इनके लिए आपसे कंप्लीशन में आना इट्स मैंडेटरी। अंदर से इनको ऐसी इंट्यूशन हो रही है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो ये झूठ बोलकर ही आपको रोक ले, बट रोक ले। ये आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं। या तो आपके पार्टनर किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है या आप, दो में से कोई एक है जो एक्शन चाहकर भी नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही। और ये इनके मन में चल रहा है लगातार। ये दुखी हैं कि मैं ऐसे सिचुएशन में करूं तो करूं क्या, मेरे बस में नहीं है और मैं जाने देना भी नहीं चाहता। मैं रोक भी नहीं पा रहा हूं या रोक भी नहीं पा रही हूं, क्योंकि किस मुंह से रोकूं। मैं उसको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा और उसे रोक भी लूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकते। ऑब्वियसली इन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे और ये कोई डिसीजन भी नहीं ले रहे आपके लिए, तो ये इसी बात का दुख है इन्हें, बहुत ज़्यादा पछतावा है, रियलाइजेशन है, ग्रीफ की एनर्जी है, एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि या तो अनदर नंबर से या तो अनदर आईडी से, बट इनकी नज़र आप पर है। आप कब, कैसे, किस सिचुएशन में हो, आप हैप्पी हो, सैड हो, किस वाइब्स में आप हो, ये इनकी एनर्जी में बहुत क्लियर है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अपने को हर्ट नहीं कर सकता, भले मैं खुद हर्ट हो जाऊं। जैसे आप इनकी, ये आपको अपने से अलग नहीं समझ रहे, लेकिन इनकी लाइफ में जो अनदर सिचुएशन है, चाहे इनके पेरेंट्स हो, इनके अपने हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ये उनकी खातिर आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और इन्हें कई बार ये भी सिचुएशन होती है जैसे ये भगवान के आगे जाके रो दें, भगवान के आगे जाके प्रेयर कर दें कि हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूं या फंस गया हूं और मेरे भाग्य में है तो है क्या, ठीक है, कैसे मैं, मेरा मार्गदर्शन करें, कैसे मैं निकलूं इस सिचुएशन से, कुछ चमत्कार कर दें जिससे मैं बाहर आ जाऊं इन सब प्रॉब्लम से। ये वाली सिचुएशन है आपके पार्टनर की, ठीक है। करंट फीलिंग्स हैं ये। चक्रा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी हैं। वी हैव क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा और सैक्रल पे एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज़ ऑल्सो सैक्रल। तो हार्ट एंड सैक्रल, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी हो सकती है, हैवीनेस हो सकता है, जलन, इंडाइजेशन जैसी सिचुएशन, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोअर बॉडी में पेन होना, लोअर बॉडी में स्ट्रेच आना, अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस सा फील होना, ये सिचुएशन ज़्यादा आपको हो सकती है, या क्रेविंग होना आपके पर्सन की। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन। मेहंदी छूट जाती है तो कितनी गंदी लगती है ना। इस हाथ में तो फिर भी ठीक है, इसमें ऐसे दाग दाग जैसा लग रहा है जैसे जल गया हो। लगती है 2-3 दिन ही ठीक लगती है, उसके बाद तो फिर बंटाधार हो जाता है। बंटाधार, बंटाधार सुना है कभी? जब मैं एग्ज़ाम दे के आती थी तो मेरी मम्मी की यही वर्डिंग्स होते थे, बंटाधार करके आई होगी तो मुझे अचानक से याद आ गया बंटाधार। मेरे साथ सिचुएशन ऐसी होती थी, मैं एग्ज़ाम से जैसे ही निकलती थी ना, मेमोरी डिलीट वाला बटन दबाती थी और जितना भी मैंने पढ़ाई की होती थी ना उस सब्जेक्ट के लिए जिसका एग्ज़ाम रहता था वो डिलीट हो जाता था। फिर घर आती थी तो पेपर लेके मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई या मेरी मम्मी बैठ जाते थे, चलो अब आंसर दो कितना सही हुआ, और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं पिटाती थी बल भर, और पिटाने के बाद जब रिज़ल्ट आता था तो बहुत अच्छा आता था, तो मम्मी कहती थी अरे बेचारे को फालतू में इतना मार दिया तुम लोग तो बंटाधारी है ना ये, तो पास भी हो मार भी खाओ। बहुत मार खाई हूँ मैं तो, बहुत ज़्यादा। मैं तो रोज़ ही मार खाती थी, 5-6
तो बहुत कम है, उससे भी ज़्यादा। हम लोग अति उपद्रवी थे, एकदम बरगंडी की तरह, राक्षस निकनेम। पता नहीं कैसे आ गया मेरे दिमाग में बंटाधार। चलिए आज किसकी बारी है? पहले कांटेक्ट की नो कांटेक्ट? कल नो कांटेक्ट वालों का किया था ना मैंने। चलो हम नो कांटेक्ट से ही शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आई होप आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ 2 मिनट का कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नो कांटेक्ट वालों के लिए। नो कांटेक्ट। बरगंडी का नाम लिया, बरगंडी जी हाजिर। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है जो नो कांटेक्ट में है। 25 घंटे के अंदर की ये वाइब्स होंगी। 25 घंटे के अंदर, फ़िलहाल ये 25 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते नज़र नहीं आ रहे। कुछ लकी वंस को हो सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। लेट गो कीजिए, मदर गाया से प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। खुद के करियर पर फोकस कीजिए, जितना हो सके अपने माइंड को डाइवर्ट रखिए। अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैच हो जाइए, थोड़े टाइम के लिए उनको एनर्जी मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अब जैसे 24 घंटा है, 24 घंटा में आपने थोड़ा टाइम टैरो रीडिंग देख ली, थोड़े टाइम आपने कोई और वीडियोस देख लिए, इट्स ओके। बट ज़्यादातर जो आप 24 घंटे उनके बारे में सोचते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहो। फ़िलहाल 25 घंटे तक ये यहाँ पर वाइब्स है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं? कैसा टावर मोमेंट? अभी आपके पार्टनर की बैंड बज रही है। इन्होंने धोखा दिया है या इनका जो भी कर्मा है, जो भी स्पेशली नेगेटिव कर्मा है, या इनके लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे धोखा पाएंगे आपके पार्टनर। फ़िलहाल अभी आपके पार्टनर के बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा। क्या ये सेपरेशन मोमेंट जो भी है इनका थर्ड पार्टी के साथ है? यस, वी हैव गॉट मून। इमोशनल लेवल पे ये डिस्कनेक्ट होने वाले हैं उन सभी लोगों से जो आप दोनों के बीच में हैं, ताकि आने वाले समय में पॉजिटिव मूवमेंट ले सकें, एक्शन ले सकें। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर दिख रहा है। कमिंग 25 आवर्स इट्स अ वार्निंग इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है कि मैसेजेस नहीं आएंगे, बाकी और कोई वार्निंग नहीं है। कोशिश करिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज ना सेंड करें। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या है गाइडेड मैसेज? जो कांटेक्ट में है, मेमोरीज ऑफ लव। कांटेक्ट वालों के लिए भी हैवी एनर्जी है, मतलब एक तरह से ग्रहण के बाद का जो थोड़ा इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आने लगा है। जो भी मैनिपुलेटिव लोग हैं, मैनिपुलेटिव शख्स हैं, उनके कारण आपके पार्टनर का मूड बड़ा ख़राब रहने वाला है। इस टाइम पे लॉजिकली सोचेंगे, दिल से नहीं सोचेंगे। तो ये मत सोचना कि मेरे से झगड़ा कर लिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, दिल से नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं सोचेंगे दिल से। इस टाइम पे कोशिश करो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, इनसे दूर रहो। इनको मैसेज मत करो जब तक इनका खुद का ना आए, कहाँ गायब हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। जब ये खुद याद करें, जब इनकी इच्छा हो आपसे बात करने की, तभी आप इनको अवेलेबल मिलो। उसमें भी थोड़ा भाव मारो, थोड़ा लेट आओ, 10 मिनट 15 मिनट। यहाँ पर गाइडेड एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पेस पे होगी, बिकॉज वी हैव 696969। ये जो एनर्जी है ना, ये हैवी कर्मा रिलीज़ की एनर्जी होती है, ठीक है। देन वी हैव 44। 44 यहाँ पर राहु की एनर्जी है। इल्यूजन्स ब्रेक होंगे, इल्यूजन से बाहर, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको सतर्क रहना है, स्पेशली 40 आवर्स। ये एनर्जी 40 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 22 आवर्स तक रहेगी। टावर एंड मूविंग ऑन क्लैरिफाई कर दें। सैक्रिफाइस, इनको कोई प्रेशराइज करेगा कि अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दो, छोड़ दो, मूव ऑन कर लो, ठीक है।
लेकिन ये अपनी हैप्पीनेस को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आप जितना इनसे थोड़ा डिटैच रहें उतना बेटर है। अभी फ़िलहाल मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। हैवी एनर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए मैं वार्निंग नहीं डालूँगी, लेकिन आप लोग अवेयर रहना। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए? रिलीज़ मैसेज है इस टाइम पीरियड में। लेट गो कीजिए, इमोशनल बैगेजेस पास्ट लाइफ से रिलेटेड इस समय रिलीज़ होने वाले हैं, ताकि आप दोनों की एनर्जी लाइटर फील कर सके और एक सेंस ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आप दोनों को फील हो सके। तो यहाँ पर आप दोनों के कार्मिक रिलीज़ होंगे। देन वी हैव एंशिएंट विजडम, जो भी पास्ट लाइफ का आपका विजडम है वो इस टाइम पीरियड में एक्टिवेट हो सकता है। सडनली आपको कोई नॉलेज जो कि गॉड गिफ्टेड है वो एक्टिवेट हो सकती है पास्ट लाइफ में जो आपने अचीव किया है। देन वी हैव, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जो कि अनचाहा प्यार है, मतलब पिछले जन्म में आपने उनको हर्ट किया था, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, उसका बदला लेने वो इस लाइफ में आए हैं और इस लाइफ में वो आपसे प्यार जता के और फिर वो आपको अनचाहा कर दें, आपको अपने लाइफ में ना एक्सेप्ट करें, ऐसे कार्मिक्स ट्रिगर करेंगे। समझ रहे हैं? फिर से बोलूं, जैसे क्या होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे प्रपोज़ किया, ठीक है, मैं सपोज़ किसी और से प्यार करती हूँ, मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके मन में दुख पहुँचा, वो एक कर्मा बन गया, मेरे लिए भी बन गया क्योंकि मैंने आपको तकलीफ़ दी, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने तो मुझसे प्यार किया, और आपके मन में ये बन गया कि अच्छा इसको तो मैं बताऊँगा, इसने मुझे रिजेक्ट किया, या मैं इसे बहुत प्यार करता था बट इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। अब ये जो कर्मा है इसको पूरा करने आपको धरती पर आना पड़ा, क्योंकि ना आपने इनको फॉरगिव किया ना इन्होंने आपको फॉरगिव किया। अब आप धरती पर आए और आपने धरती पर आने के बाद फिर इनसे मुलाकात की नेक्स्ट बर्थ में, एंड देन नेक्स्ट बर्थ में आप दोनों में फिर मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने बदला ले लिया, आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनको धोखा दे दिया, क्योंकि पास्ट लाइफ का ट्रिगर था। भले इस लाइफ में आपने इनसे ट्रू लव किया हो, लेकिन सडनली ट्रिगर करेगा कर्मा और आप दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में लोग गलती क्या करते हैं कि फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे छोड़ा, इसको इसका कर्मा मिले। होता क्या है कि ये आपका कर्मा क्लिन्स हो गया और आप फिर से एक नया कर्मा क्रिएट करने लगते हो, ब्लेम करना ये वो। तो ऐसे में आपको सिर्फ फॉरगिव करना है, जस्ट कट द कॉर्ड्स, रिलीज़। लास्ट है, कुछ लोगों के लिए ये समय ऐसा है जब आप अपनी लाइफ में मोस्ट लग्जरियस लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे। इट्स द परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग फॉर यू। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली जॉब लग जाना, सडनली ग्रोथ, सडनली घर चेंज हो जाना, एक छोटे से घर से बड़े से घर में शिफ्ट हो जाना, या सडनली मदर नेचर के बहुत करीब हो जाना, ऐसा घर लेना जो मदर नेचर के बहुत करीब है, जो साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सारी जो चीज़ें हैं सिटी में उससे थोड़ा दूर है, हट के है। तो इस तरह की सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। विल टेक 3 मोर कार्ड्स। एंजल्स की तरफ से कोई वार्निंग या गाइडेंस। मैंने आपको क्या वर्ड यूज़ किया था? मैंने कहा था कि थोड़े टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करो, एंड वी हैव गॉट दिस। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, भी एडजस्टमेंट करनी है, ताकि आने वाले समय में जो बिग हैप्पी चेंजेस हैं वो आपके हाथ से ना निकल जाए। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी न किसी साइन के रूप में वो आपको गाइडेंस देंगे। इस समय तो एंसेस्टर्स के भी पोर्टल्स ओपन हैं, दे आर विद यू एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। तो अपने एंसेस्टर्स को याद करो, उनको प्रे करो कि आपका काम कर दें, आपको ब्लेसिंग्स दे दें कि आपका काम हो जाए, वो हो जाएगा। उनके लिए कुछ करो, वो आपसे मिलने आए हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, तो डू समथिंग फॉर देम, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।